सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CET का जो रिवाइज रिजल्ट आया है उससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सभी केसेस को एक एक बार करके देखेंगे कि कट ऑफ नीचे जा रही है या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या ऊपर जा रही है। सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि जो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी ग्रुप 56-57 वह 65.38 यानी कि 65 और 66 के बीच में रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अब जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसमें जो 5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर जितने भी किसी को मिले थे वो सभी ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि अगर 72 मार्क्स वाला स्टूडेंट 5 नंबर लेके 72 पे पहुंचा था तो उसके नंबर अब 67 रह जाएंगे। किसी को अगर 2 नंबर मिले हों तो वह 70 रह जाएंगे। ऐसे ही 67 वाला हो सकता है 62 पे चला जाए, हो सकता है 67 नंबर जिसके हों उसके वो रिटर्न में ही हों और उसको कोई बेनिफिट पहले भी ना मिला हो। और ये आइडियल गाया जा रहा है कि लगभग सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स 20 से 25% ही हैं जिन्होंने 5 नंबर या एक भी नंबर नहीं लिया था, यानी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की कैटेगरी से बाहर थे। लगभग 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये नंबर ले रखे थे, चाहे वो एक नंबर लिया हो या फिर 5। अब जो सबसे पहला केस आता है वो आता है कि जो टोटल स्टूडेंट्स थे ग्रुप 56 में लगभग 28,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। जो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई जो लिस्ट हुई थी HSSC तरफ से जारी, उसमें 28,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे और ग्रुप 57 में लगभग 37,000 स्टूडेंट्स थे। अब एक बात तो ये होती है कि अगर HSSC ये डिसाइड कर ले कि जिन लोगों ने पिछली बार ग्रुप 56 और 57 का पेपर दिया था वो दोबारा से पेपर दे सकते हैं या उनको उसी कैटेगरी में मतलब कि शामिल कर लिया गया है एग्ज़ाम देने की, तो हो सकता है कि कट ऑफ पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट्स 65 टू 66 या 67 के आसपास नंबर ले रहे थे, अगर उनके नंबर घट गए हों तो वो लिस्ट से बाहर भी जा सकते हैं। मान लीजिए किसी को 5 नंबर मिले हों और उसके 67 मार्क्स हों तो वह 62 पे आ जाएगा और कट ऑफ जो है इतनी नीचे नहीं जाएगी कि सीधी 4 या 5 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। कट ऑफ में जो है डिफरेंस आएगा सिर्फ 1.5 या 2 नंबर का, सिर्फ 1.5-2 नंबर का ही डिफरेंस इसमें आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 15,000 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, न्यूज़पेपर में भी आया था कि लगभग 15,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबरों में फ़र्क पड़ा है इस रिवाइज रिजल्ट से। अब डेफिनेटली बात यह है कि 15,000 स्टूडेंट्स वही हैं जो पेपर दे चुके हैं पहले भी ग्रुप 56 और 57 में। कोई ज़रूरी नहीं है कि 15,000 जो स्टूडेंट्स जिनके नंबर में डिफरेंस आया है ये लिस्ट से सभी बाहर हो जाएंगे और इनकी जगह दूसरे आ जाएंगे, लेकिन कुछ इनमें से हो सकते हैं कि जो इनमें से लिस्ट से बाहर चले जाएं और उनकी जगह दूसरे स्टूडेंट्स को मौका मिले। उस केस में अगर HSSC चाहती है कि जितने लोगों ने पहले पेपर दिया था हमें उतने ही स्टूडेंट्स दोबारा पूरे करने हैं, मान लीजिए 28,000 ने ग्रुप 56 पेपर दिया था तो उन्हें दोबारा अगर 28,000 स्टूडेंट्स ही पूरे करने हैं तो जितने भी उसमें से निकलेंगे, मान लीजिए इस लिस्ट में से 2,000 स्टूडेंट निकल जाते हैं तो वह उन 2,000 को दोबारा से जो उनसे मतलब कि जो बिना सोशियो इकोनॉमिक नंबर के ही उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो उन 2,000 लोगों को वह पूरा करेंगे दोबारा से, मतलब कि पूरे 28,000 स्टूडेंट्स किए जाएंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है, अब जो CET क्वालिफाई को लेकर कोर्ट केस हुए हैं, बहुत सारे कोर्ट केस हैं कि CET को क्वालिफाई किया जाए। अब वहाँ पर HSSC से हाई कोर्ट ने भी पूछा था और जो क्वालिफाई को लेकर केस करने वाले वकील थे उन्होंने भी ये बात रखी थी कि इन्होंने पॉलिसी में CET की पॉलिसी में रूल बनाया है 4 गुना स्टूडेंट्स को बुलाने का, जबकि HSSC ने खुद ही उस पॉलिसी का जो है उल्लंघन किया है कि इन्होंने 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका दिया है ग्रुप 56 और 57 के पेपर में बैठने का। इस चीज़ को वहाँ पे भी उठाया गया था। तो फिर वहाँ पे इस पक्ष में ये बात कही गई थी कि जब ये 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, ये खुद अपनी पॉलिसी का उल्लंघन कर सकते हैं,
तो फिर ये सभी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बुलाते, इसको क्वालिफाई क्यों नहीं करते? क्योंकि बार बार HSSC कहती है कि ये हमारी पॉलिसी बनी हुई है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस पॉलिसी के आधार पर इन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था, 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया था। उसमें केस ये था कि जो BC कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी से भी ऊपर चली गई थी। तो BC कैटेगरी में पर्टिकुलरली इन्होंने 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए, और जब तक कि वह कट ऑफ जो है जनरल की कट ऑफ को टच नहीं कर गई तब तक उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ तक ले लिया था। तो यह 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए कुछ कैटेगरीज में, कुछ में जनरल कैटेगरी में सिर्फ 4 गुना ही रहे, BC कैटेगरी में 10-12 गुना स्टूडेंट्स को भी मौका दिया गया बैठने का। अब हो सकता है HSSC इस पॉलिसी में भी सुधार करे, हो सकता है, क्योंकि वो कोर्ट केस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहेंगे अब इस मौके पर। तो हो सकता है कि वे स्ट्रिक्टली 4 गुना की पॉलिसी को ही अपनाएं। अब पहला केस ये हो सकता है कि जितने जितने स्टूडेंट्स ने पहले एग्ज़ाम दिया था उतने ही स्टूडेंट्स ये दोबारा पूरे करेंगे। तो उस केस में तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ 1.5-2 नंबर नीचे जा रही है, 63 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर HSSC ने डिसाइड कर लिया कि हमें किसी भी कैटेगरी में 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बुलाने हैं, उस केस में उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है पहले भी BC कैटेगरी की कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा थी। तो अगर हम उस केस की बात कर लें तो उस केस में कट ऑफ क्या रहेगी? अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये तो वहीं 63 to 64, ये तो नॉर्मल केस ही है, क्योंकि उसमें भी पहले 4 गुना ही थे जनरल कैटेगरी में, अब भी 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी आ जाती है BC-A और BC-B, इसमें जो है 4 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए गए थे, लगभग 10 गुना 12 गुना के आसपास। अगर HSSC स्ट्रिक्टली कहे कि हमें सिर्फ 4 गुना ही बुलाने हैं, चाहे कट ऑफ जहाँ मर्जी जाए, तो BC-A और BC-B की कट ऑफ जो है 66 के अराउंड फिर भी रह सकती है आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार 67.5 समथिंग जो है कट ऑफ रुक गई थी BC-A और B की, BC कैटेगरी की। तो वो भी अगर हम 1-1.5 नंबर उसको कम मान लें तो 65 पॉइंट समथिंग के आसपास जा सकती है। तो ये था हमारी कट ऑफ का एनालिसिस। अगर HSSC अपने पुराने रूल के हिसाब से ही चली फिर तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है 63 का राउंड रहे। अगर HSSC ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया कोर्ट केसेस को ध्यान में रखते हुए, तो कट ऑफ जो है 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है कुछ कैटेगरीज़ के लिए। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, HSSC किस रूल के हिसाब से चलती है और किस हिसाब से एग्ज़ाम लेती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। CET की तैयारी के लिए भी हम डेली वीडियो डाला करेंगे, और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।